श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सकट चौथ के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही सुंदर कथा सुनाऊंगा। इस कथा के सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित स्नान करें, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकूट बनाएं। एक पटले पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकूट और रुपया रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथवा विनायक जी की कहानी सुनें। तब थोड़ा सा तिलकूट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकूट और रुपया रख करके हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठा करके रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर झीम लें। 1 रुपया और तिलकूट जो मंस के रखा है आप उसे दें और साथ ही जो तिलकूट आपने भगवान को भोग लगाया है उसी में से पहले खा कर के पारण करें। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प लेकर के और तिल लेकर के इस कथा का श्रवण करें। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य नहीं जानते थे, ना ही मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकूट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकूट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। तब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकूट करूँगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकूट बोलती है, अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिलकूट का एक भी दाना नहीं बनाया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तब भगवान गणेश जी ने लीला रची और भगवान गणेश जी ने अपना प्रभाव दिखाया। चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया। सब उसको ढूंढने लगे परंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ लोग ढूंढने लगे लेकिन भगवान गणेश जी की माया से और चौथ माता की माया से वह लड़का किसी को दिखाई नहीं दिया। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर डूब लेने जाती थीं। तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? यानी लड़की की जिस लड़की से शादी उस लड़के की हो रही थी, वह पानी लेने जाती थी तो वह लड़का पीपल पर बैठा हुआ कहता था कि आजा मेरी अर्धव्याही। वह लड़की समझ नहीं पाती थी कि यह कौन है, लेकिन वह दिन रात सूख रही थी। तब उसकी माता ने कहा कि मैं तुझे अच्छा खवा पिला रही हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही, इसका क्या कारण है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ डूब लेने जाती हूँ, पानी भरने जाती हूँ, तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेना है? जब उसने देखा कि यह तो वही लड़का है जिसके साथ उसकी लड़की का विवाह होने वाला था, उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धव्याही छोड़ करके अदृश्य हो गए, अब तुम क्या चाहते हो? तब वह अपने जमाई से इस प्रकार बोली। तो उसने कहा, अब तुम जाकर के मेरी माँ से बोलो। मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया है। लड़की की माँ साहूकार के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब वो कहने लगे, हाँ हमने बोला था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब साहूकार ने बोली, तिलकूट बोला था,
फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। जब वह लड़की की माँ लड़कों बालों के यहाँ पहुँची और कहा कि क्या तुमने कोई व्रत या कोई तिलकुट बोला था, कोई भगवान गणेश जी का, चौथ माता का कुछ बोला था जो तुमने नहीं किया? उन्होंने कहा, हाँ, हमने चौथ का व्रत बोला था, तिलकुट बोला था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तभी वापस आएगा तब तुम चौथ माता के लिए तिलकुट करोगे। उसने कहा कि अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई, उसके बेटे को पैरों से लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह संपन्न हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में डिटोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटों को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे, विनायक जी की कहानी पढ़े, उसके बेटों की सदा रक्षा करना। उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है वो ध्यान दें। अगर आपका इसी साल में बेटा या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उद्यापन होता है। 1 किलो सफ़ेद तिल और 1 किलो गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13, इस प्रकार से 1.25 किलो या 1 किलो आप तिल ले लें, उतना ही गुड़ ले लें, उनको मिक्स करके तिलकुट बना लें। 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कुड़ी करें और उस पर 1 तियर रख, इच्छानुसार रुपया रख करके हाथ फेर करके रोली चावल मिलाकर बाद में सासू जी के पैर छूकर उनको दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उद्यापन करें तो एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ी हलवा रखें और 1 तियल रुपया उस पर हाथ फेर कर सासू जी को दें। ब्राह्मण जमाएं, उन्हें 1 कुड़ा हलवा पूरी दे दें, टीका लगाकर दक्षिणा दें। कोई भी उद्यापन करे तो इस प्रकार उद्यापन की तैयारी की जाती है, इस प्रकार से उद्यापन किया जाता है। अगर इस प्रकार से व्रत रखा जाए तो भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस कथा को सुनते समय आपको हाथ में तिल और पुष्प लेने। देखो, अनेकों प्रकार की कथाएं। एक बुढ़िया माई थी, उसका बेटा था जिसको कुमार ने आभा में बैठा दिया था। राजा के जहाँ लड़की की शादी थी, आभा नहीं पकड़ा था तो उन्होंने उस लड़के को बैठा दिया किसी तांत्रिक के कहने पर। लेकिन उसकी जो माँ थी वह सकट चौथ का व्रत रखती थी। उसकी जो माँ थी वह सकट चौथ का व्रत रखती थी। उसने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और भगवान गणेश जी कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। तब राजा ने माई को, बुढ़िया माई को बुलाया, कहा कि ऐसा क्या जादू टोना जानती है जिससे तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि मैं सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। तो राजा ने यह सुना और उन्होंने पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि देखो, आज से सभी सकट चौथ का व्रत करेंगे, जो सकट चौथ का व्रत नहीं करेगा उसे मैं दंड दूंगा। तो पूरे राज्य में उसी समय से सकट चौथ का व्रत प्रसिद्ध हो गया। तो भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, सभी के संकटों को हर देते हैं। जो व्यक्ति सकट चौथ का व्रत करते हैं उनके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से सकट चौथ का व्रत करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। श्री गणेशाय नमः।